काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है। हाँ, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, वो भी पेरेंट्स के मिलाने पे। थोड़ी हिचक तो होती है ना। हाँ, वो भी शादी जैसा इतना बड़ा डिसीजन फर्स्ट मीटिंग में कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, वी कैन ट्राई टू हैव अ कॉन्वो। हाँ, तो बताइए, आप क्या करते? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आप? मैंने अभी अभी मास्टर्स कंप्लीट करी है। आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? है एक IT कंपनी है गुड़गांव में। प्राइवेट जॉब है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कोई दिक्कत? नहीं नहीं, बस अगर गवर्नमेंट जॉब होती ना तो बहुत अच्छा रहता। मेरे फादर को पसंद है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के अपने बेनिफिट्स हैं। आप कौन सी पोस्ट पर हैं? अच्छा, मेरी पोस्ट? मैं डेवलपर। सीनियर पोस्ट है या? लगता है काफ़ी इंटरेस्ट है आपको मेरी जॉब में। नहीं नहीं, मैं तो बस शादी से पहले हर चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि लड़का उस काबिल है भी या नहीं, कि मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाए, मुझे संभाल पाए। जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। सही मुआयना कर रही है आप मेरी हैसियत। नहीं, मैं तो बस श्योर होना चाहती हूँ कि यू आर द राइट वन और नॉट फॉर मी। अच्छा। प्लीज़ डोंट माइंड। नहीं नहीं, आपको अगर कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, अगर आप ठीक समझे तो। हाँ जी, पूछिए। आपका पैकेज कितना है? आई मीन सैलरी। क्यों, कितनी होनी चाहिए आपसे शादी करने के लिए? देखिए, ऑनेस्टली बताओ ना, तो सैलरी अच्छी होनी चाहिए, वरना घर कैसे संभलेगा? अरे, अगर मेरी सैलरी कम हुई तो तुम जॉब कर लेना शादी के बाद, हम दोनों मिलकर घर संभाल लेंगे। आखिर घर तो हम दोनों का ही हुआ ना। नहीं नहीं, मैं शादी के बाद जॉब नहीं करना चाहती। मतलब घर का भी तो काम होगा, घर को भी तो संभालना होगा ना। हाँ, मतलब सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना होगा, मतलब ज़्यादा पैसे कमाने होंगे। ज़्यादा पैसा तो ज़रूरी है ना घर को चलाने के लिए। मेरा 25 लाख रुपए पर एनम का पैकेज है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग प्रमोशन कुछ दिनों में, तो शायद कुछ इंक्रीमेंट भी होगा। इतना ठीक है? ठीक है। और कोई क्राइटेरिया? नहीं नहीं, बस यही तो। चले, शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। अरे ऐसे कैसे, आपने मेरा क्राइटेरिया तो पूछा ही नहीं। ओह अच्छा, आपका भी है। बताइए, आपको क्या चाहिए? 50 लाख। जी? जी, मैं आपसे शादी करने के 50 लाख। ये क्या कह रहे हैं आप सरेआम दहेज मांग रहे हैं। आपको शर्म आ रही है या नहीं? क्यों आएगी, अभी तो आपने बोला ना कि पैसा ज़रूरी है, तो मैं आपसे शादी करने के 50 लाख लूँगा। और वैसे भी शादी के बाद तो घर मुझे ही संभालना है। आपको पता है ना कि दहेज मांगना इलीगल है, फिर भी आप ऐसी डिमांड कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो आप कर रही है वो सही है? देखिए, ऐसे रिश्तों को ना पैसों में नहीं तोला जा सकता। आप जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो सरासर गलत है। सही कह रही हैं आप। और जो आप लड़के से उसकी जॉब, अच्छी सैलरी, सिक्योरिटी की डिमांड कर रही हैं, क्या वो रिश्तों को पैसों से तोलना नहीं हुआ? अगर लड़की करे तो ठीक, और लड़का करे तो उसको दहेज का नाम दे दो। हाँ, माना दहेज देना चले, पर आप भी तो वही कर रही हो। आप अपने लिए अच्छी लाइफ, लग्जरी की डिमांड कर रही हो, और शादी के बाद आपको काम भी नहीं करना है, आपको घर में रह के आराम करना है, तो वो सही है। और अगर मैं बोलूं कि मुझे शादी के बाद काम नहीं करना है, शादी के बाद पूरी जिंदगी का खर्चा मुझे दहेज में चाहिए, तो मैं गलत हो गया। अरे, आप लोग भी तो लड़कों के क्राइटेरिया फिट करते हो ना। अच्छी सैलरी होनी चाहिए, अच्छी जॉब होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी नहीं गवर्नमेंट कंपनी होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करने वाला होना चाहिए, लड़के के पास में अपनी गाड़ी, घर होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया में अगर लड़का आपके फिट होता है तो आप उससे शादी के लिए हाँ करते हो, अगर नहीं होता है तो शादी कैंसिल। देखो, दहेज तो आप भी आप भी लड़के वालों से पैसे ही मांग रहे हो, बस फर्क इतना है कि आप शादी की शुरुआत में नहीं मांग रहे हो, पूरी जिंदगी भर के लिए मांग रहे हो। तो आप बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ या आप सही कर रही हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो पुरानी परंपरा है ना, जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं। जब मैंने आपकी बात इस नज़रिए से सुनी तो समझ में आया कि हम भी तो गलत कर रहे थे। कोई बात नहीं, पेरेंट्स के पास चलते हैं।